हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर गोइंग गुड एंड काफ़ी लॉन्ग ब्रेक हो गया ना। मतलब 2022 में मैंने वीडियो डाला था एंड 2024 के लास्ट पे आ चुके हैं अभी हम लोग। सो आप लोग ने थंबनेल देखा होगा ना, तो थंबनेल में तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। सो या मैं एक्सिस में था एंड एनआईटी से निकलने के बाद हमारी प्लेसमेंट हुई। वी ऑल गॉट प्लेस्ड इनटू एक्सिस एज अ रिलेशनशिप मैनेजर, पीबीआरएम कहते हैं। वो प्रायोरिटी बैंकिंग होता है। पीबीआरएम का मतलब प्रायोरिटी बैंकिंग रिलेशनशिप मैनेजर। सो बेसिकली ये है क्या ओवरऑल चीज़ ना, जैसे आप एनआईटी में जाते हो, आपकी वहाँ पे ट्रेनिंग करवाई जाती है फॉर प्लेसिंग यू इनटू बैंक्स। ठीक है। अभी क्या है ना कि आप जो एनआईटी में जो पढ़ते हो, ठीक है, दैट इज़ काइंड ऑफ अ मैनेजमेंट क्या मैंने हाँ मैनेजेरियल रोल कह सकते हैं। तो वो मैनेजेरियल रोल के लिए आपको तैयार किया जाता है। तो मैनेजमेंट्स वाली पढ़ाई तो आप जानते हैं जो एमबीए में होती है। फिनेंशियल मॉडलिंग हो गया, रिस्क मैनेजमेंट है, इकोनॉमिक्स होगा, थोड़ा स्टैट्स होगा। तो बेसिक्स चीज़ों पे बैंकिंग एंड फिनांस पे भी बातें होती है। उसका एक अलग से कोर्स होता है वहाँ पे, वो सब है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। बट जैसे ही आप बैंक में फिर आप जाते हो, आपकी जॉब हो जाती है कंप्लीट, आप प्लेस हो जाते हो। फिर जब आप बैंकिंग रोल में घुसते हो ना, तो उस टाइम पे यू आर नॉट गोइंग टू वर्क एज अ मैनेजरियल पर्सन। आप मैनेजर नहीं हो। रिलेशनशिप मैनेजर आपका है वर्ड, जो टर्म आप जो भी कह लो। और बेसिकली आप एक बिजनेस डेवलपर हो। ठीक है। प्रीमियम क्लास के बिजनेस डेवलपर को रिलेशनशिप मैनेजर कहा जाता है। एकदम आसान और सरल भाषा में मैं आपको समझा रहा हूँ। इसमें होता क्या है कि आपको एक पोर्टफोलियो मिलता है। 400 350 कस्टमर्स के पोर्टफोलियो मिलते हैं। और उसमें जो पोर्टफोलियो में जो क्लाइंट्स होते हैं ना, आपको उनको कॉल करना रहता है। आप उन्हें कॉल करो, उनसे एक टाइम फिक्स करो, उनके घर जाओ, उनसे बिज़नेस निकालो मतलब उनके फैमिली में उनके अलावा और कौन कौन है उनके रेफरेंसेस लो, उनके अकाउंट्स ओपन करो और उस कस्टमर्स की एफडी करो। अगर उनका कार है या बाइक है, उनके जनरल इंश्योरेंसेस बेचो। तो बेसिकली बैंक का फोकस ना डायरेक्ट सेलिंग पर है। तो ये मैं एक्सिस को ही सिर्फ टारगेट नहीं कर रहा हूँ, ये पूरे बैंक का अभी जो प्रोटोकॉल है ना, वो यही है। आप एक्सिस के प्रोग्राम को करके जाओ या फिर आप एच को जाओ। एच का भी प्रोग्राम है, एस बैंक का प्रोग्राम। सो ये सारे प्रोग्राम्स वो उनके लिए है जो लास्ट ऑप्शंस में आ गए। जैसे अब आपका एज ही नहीं है, आपका एज चला गया, या फिर आपने बहुत जगह ट्राई किया बट कुछ नहीं हो रहा है, तो चलो लास्ट ऑप्शन ये है, तो एक बार ये ट्राई कर लेते हैं। तो ठीक है। एक मैं ये नहीं कहूँगा कि कम्प्लीटली नेगेटिव ही पॉइंट है, वो इसमें पॉजिटिविटी भी है। अगर आप पॉजिटिव पॉइंट्स पे जाएंगे तो इसमें दो तीन पॉजिटिव पॉइंट्स है। पहला तो ये है कि आपकी एज चले जा रही है एंड उस टाइम पे आपके पास अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो ये एक बैकअप कोर्स पे इनरोल ले लेते हो। आपको एक एक्सपीरियंस भी तो चाहिए, है ना। एक एक्सपीरियंस लेने के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म है। आपको डायरेक्ट सेलिंग में ना बहुत एक्सपीरियंस मिलता है। कंज्यूमर बिहेवियर को आप रीड कर पाते हो, है ना। कंज्यूमर पर्सोना क्या है, प्रोडक्ट्स मार्केट में, मार्केट की नॉलेज हो जाती है, फाइनेंस की नॉलेज होती है। तो ये सारे भी गुड पॉइंट्स हैं। बट बैड पॉइंट उनके लिए है जिन्हें डायरेक्ट सेलिंग में नहीं जाना है, जो टेबल डेस्क जॉब देखना चाहते हैं। आईटी टाइप का माइंडसेट है उनका। जैसे मेरा मेरा माइंडसेट थोड़ा आईटीज़ की तरफ है, डिजिटल मार्केटिंग की तरफ है। मैं थोड़ा क्रिएटिव हूँ, तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग एंड ऑल में मेरा थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो इस वजह से मुझे ये खुद के लिए पर्सनली बोल रहा हूँ, ये रोल सूटेबल नहीं लगा एंड दैट्स वाई मैंने ये रोल चेंज करने का फ़ैसला लिया। इसमें और भी फैक्टर हैं, जैसे आपका ब्रांच इन्वायरमेंट कैसा है वो भी मैटर करता है। अगर आपका ब्रांच का इन्वायरमेंट सही नहीं है तो आप खुद ही सही नहीं काम कर पाओगे, है ना। सपोज़ करो आप और मैं एक ही टीम में काम करते हैं। अब आप अगर मेरे साथ काम कर रहे हो और मैं अगर बहुत नेगेटिव हूँ, तो जाहिर सी चीज़ है कि मेरी नेगेटिव एनर्जी की वजह से कहीं ना कहीं आप पे भी तो इम्पैक्ट आने वाला है ना। तो वो भी एक फैक्टर होता है। सो इन सारी चीज़ों की वजह से आप एक ऐसे पॉइंट पे आते हो जहाँ पे आप कंप्लीटली फ्रस्ट्रेट हो जाते हो एंड यू विल स्टार्ट फाइंडिंग आउट कि मे आई द राइट पर्सन फॉर दिस जॉब। और ये आप अपने आप से क्वेश्चन तो कर ही रहे हो एंड ये क्वेश्चन आपके साथ आपके ब्रांच में मल्टीपल टाइम्स होते हैं, फ्रॉम मॉर्निंग मीटिंग टिल द एंड ऑफ द डे।
आपके ऊपर अलग ही प्रेशर और दबाव रहता है बिजनेसेस का, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स लाने का एंड ऑल, सो एंड सो बहुत सारी चीज़ें होती है। कस्टमर्स का माइंडसेट समझना, कस्टमर्स को प्रोडक्ट चाहिए या नहीं चाहिए, बट एक प्रेशर है कि भाई आज ये करना है, आज तुम्हें करना ही होगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो आप एक प्रेशर में काम करते हो एंड वो प्रेशर में कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ पे भी अफेक्ट करता है, ऑब्वियसली करता है। क्योंकि मैंने जब एक्सेस को ज्वाइन किया, आफ्टर 3 to 4 months आई स्टार्टेड फीलिंग लाइक मुझे हर हमेशा हेडेक होता था, ठीक है। मैंने डॉक्टर से चेकअप वगैरह भी करवाया तो माइग्रेन की इश्यूज़ आ गई, है ना। बट तो ये सारी चीज़ें हैं, सबके साथ कुछ ना कुछ होता है। एंड कॉर्पोरेट है, प्राइवेट सेक्टर है, तो ये नहीं कहूँगा कि प्राइवेट सेक्टर में ही सिर्फ ऐसा है। आप गवर्नमेंट बैंक्स उठा के देखो, एसबीआई चले जाओ, पंजाब नेशनल बैंक हो गई, कैनरा बैंक हैं, अदर भी बैंक्स हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी सारे बैंक्स में चल रही हैं। तो जिन्हें मार्केटिंग एंड सेल्स में अपनी करियर बनानी है, मैं उन्हें कहूँगा आप मोस्ट वेलकम हैं। आप ऐसे कोर्सेज़ में आएँ, बेशक इनरोल करें खुद को और ख़ुद को आजमाएं, मार्केट में खुद को उतरने का मौका दें। और जब तक आप समंदर में उतरेंगे नहीं, आप लहरों को देख के डरते रहोगे तो आप फिर तैर नहीं पाओगे। तो अगर मार्केटिंग वाले बंदे हैं तो आपको जाना है, आप जाएं, बेशक जाएं, आप एक्सपीरियंस लें एंड आप प्रमोट भी होंगे। फ्यूचर में आप प्रमोट भी होंगे एंड मल्टीपल वैरायटीज़ ऑफ ऑप्शंस है मार्केट में आज के टाइम पे। आप सर्टिफिकेशंस कर सकते हो उसमें और अपने आप को इन्हांस करने के लिए, तो चीज़ें हैं। बट जिन्हें इन फील्ड में नहीं जाना है, या उन्हें लगता है इस वीडियो को देखने के बाद अगर लगता है कि नहीं भाई डायरेक्ट सेलिंग मेरे से नहीं होगा, मैं घर घर जाके अकाउंट नहीं बेच सकता, मैं गालियाँ नहीं सुन सकता, कस्टमर्स की बातें मुझे लगेगी, मैं टेबल डेस्क जॉब करना चाहता हूँ, मुझे आईटी ऑपरेशंस चाहिए, तो आप ना जाएं। आप इसलिए ना जाएं क्योंकि एक तो आपका समय बर्बाद होने वाला है। एनआईटी में भी या मणिपाल बैंगलोर में आप कहीं भी 6 महीने ट्रेनिंग करोगे, आपका टाइम वेस्ट होगा एंड टाइम के साथ पैसा भी आपका वेस्ट होगा। अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग कर रहे हो तो 3-3.5 लाख रुपए आपके लग जाते हैं एंड वो टोटली वेस्ट हो जाएगा, है ना। उसके बाद फिर आप जॉब में आओगे, क्योंकि ईएमआई भी तो चल रहा है, क्या ईएमआई भी तो चल रहा है ना। अब आप खुद पे अगर इंडिपेंडेंट हो तो आपको ईएमआईज भी पे करनी है, एक अलग से बर्डन हो गया। अब क्या है, अब आप जॉब छोड़ भी नहीं सकते हो, है ना। जॉब भी कर रहे हैं, मन भी नहीं लग रहा है, काम भी करना है, प्रेशर्स भी है, लाइबिलिटीज़ भी आ गई है। सो वैसे कंडीशंस में आप जाने से पहले ना आप अपने कदम पीछे करें, थोड़ा समय और दें, खुद को जानें, खुद को समझें, इंटरेस्ट, फील्ड ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करें एंड देन उसमें आप जाएं। तो ये सारी रीजंस थी और इन रीजंस की वजह से मैंने बैंक को छोड़ दिया एंड करंटली चीज़ें पहले से बेहतर फील होती है। मुझे ऐसा लगता है दैट मैं थोड़ा, वो कहते हैं ना, वो चिड़िया पिंजड़े से बाहर आ गई है, वो वाली फीलिंग आती है। एंड लाइफ बड़ी है, लाइफ में चीज़ें अप्स एंड डाउन होती रहती है। ये भी एक अच्छा लेसन था, एक्सपीरियंस लिया है मैंने, वो एक्सपीरियंस यूटिलाइज भी होगा, ऐसा नहीं है नहीं होगा, यूटिलाइज होगा ऑब्वियसली एंड चीज़ें और बेहतर होगी। सो आई होप आगे से वीडियोस आए इसमें, जो भी कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट हो, या मैं अपने पर्सनल लाइफ को या फिर एक्सपीरियंसेस को शेयर करूँगा आगे आप लोगों के साथ। सो टिल देन ऑल ऑफ़ यू जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, enjoy your day, have a nice day.